क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जिंदगी का रास्ता खो चुके हैं? रात को जब आप अकेले होते हैं और अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो क्या कभी खुद से नफरत महसूस हुई है? ऐसा लगता है ना कि हमने इतनी गलतियां कर दी हैं, इतने गुनाह कर लिए हैं कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। शैतान हमारे कानों में बस यही झूठ बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर आज आपका दिल भी इस बोझ से भारी है तो रुक जाइए, क्योंकि आज की कहानी उस शख्स की है जिसने एक या दो नहीं, पूरे 99 मासूम लोगों का खून किया था। सोचिए, एक ऐसा दरिंदा जिसके हाथ 99 लोगों के खून से रंगे थे। क्या ऐसे इंसान के लिए भी माफी हो सकती है? क्या जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुल सकता है? इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। ये कहानी है बनी इसराइल के जमाने की। एक आदमी था, उसका नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन उसका काम इतना भयानक था कि वो तारीख बन गया। वो एक सीरियल किलर था। गुस्से में, तकब्बुर में उसने लोगों को मारना शुरू किया। 1, 2, 10 देखते ही देखते उसने 99 लोगों की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर एक दिल होता है, और उस दिल में अल्लाह ने एक कॉन्शियंस यानी जमीर रखा है। एक दिन खून करने के बाद जब वो अपने हाथ धो रहा था, अचानक वो रुक गया। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी और पहली बार उसे डर लगा। मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मरने के बाद मेरा क्या होगा? उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो बेचैनी जो हर गुनहगार महसूस करता है। उसे सुकून चाहिए था, वो तौबा करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या अब भी वक्त बचा है? वो भागा, लोगों से पूछा कि इस शहर में सबसे बड़ा अल्लाह वाला कौन है। लोगों ने उसे एक राहिब का पता बताया। वो राहिब दिन रात इबादत करता था, दुनिया से अलग रहता था। ये खूनी उसके पास गया। उसके कपड़ों पर शायद अभी भी खून के धब्बे थे। उसने राहिब से पूछा, मैंने 99 लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा खुला है? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? राहिब ने जब 99 का नंबर सुना, वो घबरा गया। वो इबादत गुजार तो था, लेकिन उसके पास इल्म यानी समझ नहीं थी। उसने नफरत से कहा, क्या 99 खून? हरगिज नहीं, तू तो पक्का जहन्नमी है, तेरी कोई माफी नहीं है, निकल जा यहां से। जरा सोचिए, उस वक्त उस आदमी पर क्या गुजरी होगी। वो उम्मीद की आखिरी किरण लेकर आया था और राहिब ने उसे भी बुझा दिया। जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है तो वो जानवर बन जाता है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार निकाली और उस राहिब को वहीं खत्म कर दिया। अब गिनती पूरी हो गई, 100 लोगों का कातिल। लेकिन दोस्तों, दिल की वो आग अभी भी नहीं बुझी थी। 100 खून करने के बाद भी उसकी रूह चीख रही थी, मुझे बचा लो। वो फिर निकला। इस बार वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जिसके पास सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हिकमत यानी समझ भी हो। लोगों ने उसे एक आलिम यानी स्कॉलर के पास भेजा। उसने वही सवाल किया, मैंने 100 लोगों को मारा है, क्या अब भी कोई चांस है? उस आलिम ने उसकी आंखों में देखा। उसने उसके गुनाह को नहीं, उसके अंदर के पछतावे यानी रिग्रेट को देखा। आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुभान अल्लाह, तेरे और अल्लाह की माफी के बीच कौन दीवार बन सकता है? बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, तू तौबा कर। लेकिन यहां वो आलिम रुके नहीं। उन्होंने उसे एक साइकोलॉजिस्ट की तरह एक सल्यूशन दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा माहौल है। जिस गांव में तुम रहते हो वहां सब बुरे लोग हैं। तुम वहां रहोगे तो कभी नहीं सुधर पाओगे। तुम अभी इसी वक्त उस गांव को छोड़ दो और फलानी जगह जाओ। वहां कुछ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ रहो, नई जिंदगी शुरू करो। उस शख्स ने एक पल भी देरी नहीं की। उसने अपना घर, अपना सामान, अपने दोस्त, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। वो निकल पड़ा उस नई बस्ती की तरफ। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था। वो चल रहा था उम्मीद के सहारे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते के ठीक बीच में पहुंचकर उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। मौत का फरिश्ता आ चुका था। उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। वो जमीन पर गिर गया। लेकिन सही बुखारी की हदीस में आता है, मरते वक्त भी उसने हार नहीं मानी। वो जमीन पर रेंगते हुए, क्रॉलिंग करते हुए उस नेक गांव की तरफ आगे बढ़ा, जैसे वो अल्लाह से कह रहा हो, या अल्लाह, देख, मैं तेरी तरफ आ रहा था। और वहीं वीराने में उसकी सांसें रुक गईं। अब शुरू हुआ असली फैसला।
आसमान से दो तरह के फरिश्ते उतरे। एक रहमत के फरिश्ते, एंजल्स ऑफ मर्सी, जो उसे जन्नत ले जाना चाहते थे। दूसरे अजाब के फरिश्ते, एंजल्स ऑफ पनिशमेंट, जो उसे जहन्नम ले जाना चाहते थे। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया, ये 100 लोगों का कातिल है। रहमत के फरिश्तों ने कहा, लेकिन ये सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ आ रहा था। तब अल्लाह ने फैसला किया। जमीन पर एक और फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा गया। फैसला यह हुआ, जमीन को नापो, मेजर करो, वो जिस गांव के ज्यादा करीब होगा वो उसी का माना जाएगा। जाहिरी तौर पर वो पाप के गांव के ज्यादा करीब था, लेकिन तब अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया। अल्लाह ने बुरे गांव की तरफ वाली जमीन को कहा, फैल जा, दूर हो जा, और अच्छे गांव की तरफ वाली जमीन को कहा, सिकुड़ जा, पास आ जा। आप सोच सकते हैं, एक गुनहगार के लिए अल्लाह ने दुनिया का जियोग्राफी बदल दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों के गांव की तरफ सिर्फ 1 हाथ बराबर ज्यादा करीब निकला। बस उस 1 हाथ की दूरी ने उसका ठिकाना जहन्नम से जन्नत कर दिया। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें क्या मिलता है? अगर 100 खून करने वाले के लिए अल्लाह का दरवाजा खुला है, तो आप और मैं क्यों मायूस हैं? हमारा गुनाह क्या है? झूठ बोलना, नमाज छोड़ना, गंदे वीडियोस देखना, क्या ये 100 खून से बड़ा है? नहीं। शैतान चाहता है कि आप गिल्ट में रहें और अल्लाह से दूर हो जाएं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप बस एक कदम आगे बढ़ाएं। आज ही फैसला कीजिए। सिर्फ सॉरी बोलना काफी नहीं है। उस आलिम की बात याद रखिए, अपना माहौल बदलिए, वो दोस्त छोड़ दीजिए जो आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, वो मोबाइल ऐप्स डिलीट कर दीजिए जो आपका ईमान खाते हैं। अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप वापस लौटने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी दुखी दिल को उम्मीद मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।